जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि नहीं लेकर आइए सर केमिस्ट्री के जो नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। और आज का जो क्वेश्चंस है, ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज, देखिए ये जो ग्लूकोज प्राप्त होता है, एक ग्लूकोज हम लोग को जैसे जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज बोले तो C12H22O11, ये आपका सुक्रोज होता है। जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल बोले तो अम्ल क्या देता है, अम्ल देता है आपका H+ आयन। यहाँ पे जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल होगा H2SO4, जब H2SO4 की उपस्थिति में ये जो आपका सुक्रोज है, इस सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है, तो यह देता है आपका मोनोसेकेराइड की दो अणु। एक आपका होता है C6H12O6 और दूसरा भी आपका C6H12O6। यह आपका है ग्लूकोज और यह आपका है फ्रक्टोज। अब बात है कि यह जो ग्लूकोज होता है यह आपका होता है एल्डिहाइड का सदस्य होता है, और ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, समावयवता है। समावयवता का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का जो अणुसूत्र है एक समान, किंतु इनकी जो संरचना होती है, इनके जो रासायनिक गुण होते हैं, ये आपके अलग अलग होते हैं। यह दोनों आपके मोनोसेकेराइड्स हैं। चलिए हम बात करते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। मैंने सबसे पहले कहा कि यह जो आपका ग्लूकोज होता है यह आपका एल्डिहाइड का सदस्य होता है, और जो फ्रक्टोज होता है यह आपका कीटोन का सदस्य है। तो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, या ग्लूकोज जो होता है आपका एल्डिहाइड का सदस्य होता है। एल्डिहाइड, सबसे पहले एल्डिहाइड आपका CHO, ये आपका हो गया CHO। 6 कार्बन होंगे इसमें, एक कार्बन, 2 3 4 5 6। ओके, अब यहां पे सबको 1 to 1 कनेक्ट कर दीजिए। एकदम सबसे आसान मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा। यहां पे कर दीजिए जो दूसरा कार्बन OH कर दीजिए, तीसरा छोड़कर चौथे पे OH कर दीजिए, यहां पे OH कर दीजिए, और यहां पे आप कर दीजिए CH2OH, ठीक। और इस तरफ इसमें OH कर दीजिए, और यह हो गया आपका ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। H H H, यहां पे आपका H, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपसे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है, चक्रीय संरचना बनाइए। तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना एकदम आसान है, सबसे आसान ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। इसमें देखिए यहां पे यह जो एल्डिहाइड समूह है, इस एल्डिहाइड समूह को ऐसे लिख देते हैं C+OH। इतना तो सभी लोग जानते हैं। एक मिनट, यह जो है आपका C+OH, और यह जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को मान लीजिए आप R, हमने R मान लिया, ठीक है। अब इसमें आप प्लस कर दीजिए। यह जो कार्बन का नंबरिंग कर लीजिए, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। एकदम सिंपल है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। अब हमने क्या किया, दूसरे, तीसरे, चौथे को मैंने मान लिया R, और इसको मैंने यहां लिख दिया, और ये पहले नंबर का कार्बन है। अब इसमें हम लोग जोड़ देते पांचवा नंबर। देखो पांचवा नंबर है, ये पांचवा नंबर कार्बन है, ये पांचवा नंबर कार्बन आपका C है। इसके साथ क्या जुड़ा भैया, आपका OH जुड़ा है, OH, ये OH है, ठीक है। अच्छा, C के साथ OH है, और इसके पांचवें कार्बन के पास साथ में क्या भी आपका हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को हम इस तरफ लिख लेते हैं, ये हाइड्रोजन यहां पे, एकदम क्लियर। और इसके साथ यह जो आपका CH2OH, इसको मान लेते हैं R', और इसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं R' को, ठीक है। एकदम क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं करना है। बस ये पहला नंबर का कार्बन है, पहला नंबर कार्बन CHO, एल्डिहाइड समूह को C+OH है ना, एल्डिहाइड समूह। और इसके साथ जो दूसरा, तीसरा, चौथा, इस पूरे को मान लेते हैं R, हमने यहाँ पे R लिख दिया। इसमें प्लस कर देते हैं, यहाँ पे आपका पांचवें नंबर का कार्बन है, पांचवें नंबर का कार्बन आपका क्या बोल रहा है, इसके साथ आपका OH समूह जुड़ा है, OH जुड़ा है।
ठीक है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, साथ में आपका CH2OH को हमने मान लिया R डैश, यह मैंने यहां सॉरी एक मिस्टेक हो गया, यह आपका है R डैश। अनुनाद के कारण यह जो आपका इलेक्ट्रॉन है यह आएगा इस बॉन्ड पे, तो जैसे इस बॉन्ड पे आएगा यह बॉन्ड आपका टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। और आप एकदम अच्छे से जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वह आपका ऑक्सीजन की तुलना में अधिक धन विद्युतीय होता है, और अधिक धन विद्युतीय होने का कारण यह धारण करेगा आपका प्लस का आसन और यह बनाएगा आपका माइनस का आसन। ठीक है, अब यह जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ यह आपका आएगा इस कार्बन के पास, और यहां से यह इसको विस्थापित कर देगा, इस वाले बॉन्ड पे डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, जैसे ही डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, आप जानते हो कि इनके बीच का यह जो डबल बॉन्ड है यह आपका बॉन्ड टूटेगा। और एकदम अच्छे से समझिएगा, जैसे ही यहां पे आपका डबल बॉन्ड टूटेगा, जो ऑक्सीजन होता है कार्बन की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय होता है, जब अधिक ऋण विद्युतीय होता है तो यह बनाएगा आपका माइनस का कासन। ठीक है, एक मिनट मार्कर नहीं चल रहा है, यह बनाएगा आपका माइनस का आसन, और यह जो आपका कार्बन बनेगा यह आपका बनेगा भैया प्लस का आसन। अब कुछ नहीं करना है, अब पूरी दुनिया जानती है कि प्लस वाला माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला किसके पास जाएगा भैया, आपका प्लस वाले के पास जाएगा। तो ये पहले नंबर का कार्बन है, ये 5वें नंबर का कार्बन है, एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यह जो आपका पहले नंबर का कार्बन है ना, यह कार्बन, इस कार्बन को लिख देते हैं, रिएक्शन में हम लोग को क्या मिलेगा, पहले नंबर का कार्बन है। ठीक है, अब यह प्लस है, इस प्लस के पास यह प्लस किसके साथ जाएगा भैया, यह वाला जो प्लस है यह जाएगा इस माइनस के साथ, यह वाला प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद यहां पे यह जो आपका ऑक्सीजन जो माइनस हुआ है यह किसके साथ जुड़ेगा भैया, आपका प्लस वाले के साथ। मतलब कि मोटी मोटी बात है कि यह हाइड्रोजन है उड़ के चला आएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास, और यह जो आपका ऑक्सीजन है यह माइनस बना है, यह चला आएगा इस प्लस के पास। क्लियर है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग पहले नंबर का कार्बन है, पहले नंबर का कार्बन लिख लेते हैं। पहले नंबर का कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, इस पहले नंबर के कार्बन के साथ आपका जुड़ा है R, यह है आपका R हो गया। ठीक है, अब इसके साथ आपका हाइड्रोजन भी जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन कहां जोड़े भैया, हाइड्रोजन को हम यहां पे जोड़ देते हैं, ये हाइड्रोजन जुड़ गया। क्लियर है, अच्छा इसके ऊपर आपका जो बॉन्ड था ये बॉन्ड आपका टूट गया है। अब बॉन्ड जब टूट गया है तो यहां पे आपका ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन माइनस इस माइनस साथ जाएगा कौन भैया, प्लस वाला हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर है, अब यह जो पहले नंबर का कार्बन यह जुड़ा आपका ऑक्सीजन से, और यह ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा भैया, 5वें नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं ऑक्सीजन, देखते हैं ब्लैक वाला मार्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। अब समझ जाइएगा आप लोग, हम यहां पे लिख दे रहे हैं ऑक्सीजन, और यह वाला जो ऑक्सीजन है यह जुड़ा है इस कार्बन के साथ, मतलब 5वें नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा है। ये 5वें नंबर कार्बन, ये पहले नंबर का है, ये 5वें नंबर का है। ठीक है, अब इस 5वें नंबर के कार्बन के साथ आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और इसके साथ आपका जुड़ा है R डैश। एकदम कहानी एकदम क्लियर होगी। अब आते हैं हम लोग एकदम सीधे से, और कुछ बचा नहीं है, और कुछ हमारे ख्याल से नहीं बचा है। अब इसकी चक्रीय संरचना बनाते हैं। चक्रीय संरचना बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग हटा, देखो कुछ नहीं करना है। पहले नंबर का कार्बन है, पहले नंबर है ना, ये पहले नंबर का कार्बन है, इस पहले नंबर कार्बन को हम लोग लिख लेते हैं। इस पहले नंबर के कार्बन के साथ आपका जुड़ा एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जुड़ गया हाइड्रोजन। इसके साथ और क्या जुड़ा भी आपका OH, OH जुड़ गया है। ओके, क्रिस्टल क्लियर। अभी देखिए हम इसको ढक दे रहे हैं एकदम अच्छे से। पहले नंबर का जो कार्बन है, इस पहले नंबर के कार्बन के साथ आपका एक हाइड्रोजन जुड़ गया, और एक आपका OH, ये भी आपका जुड़ गया। क्लियर है, अच्छा ठीक है। अब इसके साथ आपका R जुड़ा है, R किसको माने, आप R माने इन सबको, ये आपका R जुड़ गया है, हमने R को जोड़ दिया। यहां पे मैंने कोई गलती नहीं की,
ठीक है, आर जुड़ गया, एकदम क्लियर। अब आगे ए आर जुड़ गया आपका, यहां पे पहले नंबर कार्बन के साथ आपका आर जुड़ गया, ठीक। अब उसके बाद पहले नंबर का कार्बन पांचवें नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, यहां पे हम पांचवें नंबर का कार्बन लिख रहे हैं, ये पांचवें नंबर का कार्बन हम लिख रहे हैं, यहां से इसको हटा देते, ठीक है। अब यह जुड़ा आपका ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन के साथ जुड़ने का मतलब यह है, यहां से इस आर को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये आर है, ठीक। अब यह जुड़ा आपका ऑक्सीजन के साथ, ए ऑक्सीजन हो गया, इस OH को थोड़ा सा छोटा ले देते हैं, ए आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, पांचवें नंबर का कार्बन है, पहले नंबर का कार्बन पांचवें नंबर कार्बन से ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। अब इसके साथ आपका एक एच है, एक एच इसके साथ लगा दीजिए, एच लग गया, और इसके साथ आपका आर डैश, आर डैश बोले तो CH2OH, एकदम ये आपकी चक्रीय संरचना है, एक बार में क्लियर, एक बार में क्लियर। अब इसकी अगर आपको हार्वर्ड संरचना बनाना है तो हार्वर्ड संरचना भी एकदम सिंपल है, जैसे ए है वैसे आपकी हार्वर्ड संरचना। हार्वर्ड संरचना के लिए आपको अगला वीडियो लेक्चर जाएगा। धन्यवाद।